So hello everybody and welcome to my new video. So in this video we will be studying cartoon studies from chapter 4 और ये हमारी कार्टून स्टडीज़ हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक से एंड चैप्टर 1 तो सिलेबस से कट है। चैप्टर 2 में मुझे मेरी बुक में कोई कार्टून स्टडीज़ है नहीं, सो आई एम होपिंग उस चैप्टर में ही कोई कार्टून स्टडी नहीं होगी। एंड चैप्टर 3 भी सिलेबस से कट है, सो दिस इज़ द चैप्टर 4। एंड सीबीएसई जो है बोर्ड के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। 6 या 8 मार्क्स के आई गेस कार्टून स्टडी पे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये कार्टून स्टडीज़ सारी अच्छे से समझ आ जाएंगी एंड आप अच्छे से इनको एग्ज़ाम में कर भी पाओगे। तो आई होप आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे। सो विद डैट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कार्टून स्टडी। तो ये हमारी फ़र्स्ट कार्टून स्टडी है एंड इस कार्टून स्टडी में हमें नीचे लिखा हुआ है द कार्टून अपेयर्ड इन 2003 आफ्टर द यूरोपियन यूनियन इनिशिएटिव टू ड्राफ्ट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। वाई डज द कार्टूनिस्ट यूज द इमेज ऑफ द शिप टाइटैनिक टू रिप्रेजेंट यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे जो आप ब्लैक में देख रहे हैं जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का सिंबल बना है वो है टाइटैनिक शिप एंड इसको ऐसे पानी में डूबते हुए दिखाया है। तो वो इसलिए क्योंकि 2003 में जब यूरोपियन यूनियन ने एक इनिशिएटिव लिया था सारी जो भी यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ हैं उनके लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो ये फेल हो गया था। तो जो ये कार्टूनिस्ट है वो इससे ये डिपिक्ट करना चाहते हैं कि जैसे टाइटैनिक पानी में डूब गई थी वैसे ही जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन वाला इनिशिएटिव फेल हो गया तो अब यूरोपियन यूनियन भी पानी में डूब जाएगा। बट वी ऑल नो द रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड आज के टाइम पे भी यूरोपियन यूनियन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये चाहे उनका कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन वाला इनिशिएटिव फेल रहा हो बट अदर देन दैट यूरोपियन यूनियन एक बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है और आज भी अच्छे से काम कर रही है। तो अब इस कार्टून से भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का था इनिशिएटिव ये कौन से ईयर में लिया था उन्होंने, तो उसमें आएगा 2003। और उसके अलावा यही क्वेश्चन आ सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसको टाइटैनिक पे क्यों दिखाया और ऐसे क्यों डिपिक्ट किया है। तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ बिकॉज जो कार्टूनिस्ट है उन्हें लगा था कि अब टाइटैनिक जैसे डूब गई थी वैसे ही यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डूब जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट कार्टून है वो इंडिया से रिलेटेड है। अगर इन केस आपको इसमें ये वीडियो में कार्टून सही से नहीं दिख रहे हैं तो आप अपनी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में भी देख सकते हो। उस बुक में सारे ये कार्टून्स दिए हुए हैं। तो अब ये वाला जो कार्टून है इसमें नीचे लिखा हुआ है ये केशव जो है कार्टूनिस्ट उन्होंने बनाया है और द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। तो नीचे लिखा हुआ है इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस द अर्ली 1990s एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014 हैव लेड अ ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द एशियन नेशंस। तो ब्रैकेट में लिखा है आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो अब इस कार्टून में हमें दिखाया हुआ है कि ऊपर ये कन्वेंशन लिखा हुआ है और वो जल रहा है एंड ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उस टाइम पीरियड में। तो ये कह रहे हैं वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। तो ये उस टाइम एंड पीछे लिखा है ईस्ट एशियन नेशंस। तो बस इसमें इस कार्टून में यही दिखाया है कि उस टाइम पे जो कंपटीशन था वो बहुत बढ़ रहा था कंट्रीज़ के बीच में। तो आपने बुक में पढ़ा है ये चीज़ कि एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी इंडिया की। तो जिसमें हमने जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके साथ भी अपने थोड़े रिलेशंस अच्छे किए थे, उनके साथ भी ट्रेड रिलेशंस बनाए थे, उनके साथ भी ट्रीटीज़ वगैरह साइन की थी, उन पे भी ध्यान दिया था। तो इस कार्टून में वही है कि जो मनमोहन सिंह है वो उनके टाइम पे आई थी ये पॉलिसी। तो आप देखोगे इस कार्टून से एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि ये जो पिक्चर में दिखाए हैं पर्सन ये कौन है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, मनमोहन सिंह है हमारे प्राइम मिनिस्टर। और बाकी आप ये वाला कार्टून अच्छे से समझ लेना, इजी क्वेश्चंस ही आएंगे इसमें से। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कार्टून है उसमें यू कैन सी वर्ल्ड बना है, आई मीन पूरा वर्ल्ड बना हुआ है एंड एक वॉल बनी है जिसके आगे ड्रैगन बना हुआ है एंड एक छोटा सा पर्सन है जो उस वॉल को या उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे लिखा हुआ है द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन आर टू सिम्बल्स दैट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना।
The cartoon uses both these to depict China's economic rise. What do you think is the little man in this cartoon? Can he stop the dragon? तो इस कार्टून में क्या दिखाया हुआ है, जैसे ये वॉल है तो वो पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो आ रही है, उसका मतलब ये है कि जो पूरे वर्ल्ड के साथ ही चाइना के बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। आप पास्ट कुछ ईयर्स में देखोगे तो चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छे हुए हैं। तो यहाँ पे जो वॉल है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। एंड ये जो छोटे से आगे पर्सन खड़े हैं, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इंडिया है, बहुत सारे और भी कंट्रीज़ का नाम लेते हैं, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये यूएस है। तो ये जो छोटे से मतलब पर्सन दिखाए हैं ये यूएसए को दिखा रहे हैं, क्योंकि यूएसए को डर है कि कहीं चाइना उनकी इकॉनमी से उनसे भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। चाइना की जो मतलब इकॉनमी है वो यूएस से भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंड ऐसा कहते भी हैं कि आई गेस 2050 तक जो चाइना है वो यूएसए को ओवरटेक कर लेगा इकॉनमी में। इस कार्टून में बस यही था कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही था इस कार्टून में। और इस कार्टून से भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे कि ये जो ड्रैगन के आगे छोटे से खड़े हैं आदमी, ये कौन है? तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया, यूएस। और क्वेश्चंस जैसे उसमें ही दिया हुआ है कैन ही स्टॉप द ड्रैगन, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज आप देख ही सकते हो चाइना की इकॉनमी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली नो बडी कैन। तो आई होप आपको ये वाला कार्टून भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट कार्टून है वो चाइना से रिलेटेड है। तो इसमें दिखाया है देन एंड नाउ। तो पहले वाले में जो है उन्होंने अपने हाथ में एक रेड बुक पकड़ी हुई है, एंड दूसरे वाले जो पिक्चर में है वहाँ पे वो मैन बहुत खुश लग रहे हैं, एंड उन्होंने एक रेड कलर की पावर टाई पहनी हुई है। तो व्हाट दिस कार्टून डिपिक्ट्स इज़, पहले वाले में जिसमें देन है उसमें लिखा है माओज लिटिल रेड बुक। तो माओ कौन है? माओ है माओ जेडोंग। आपको पता ही होगा चाइना के जो थे माओ जेडोंग। तो इनके टाइम पे जो थे मतलब कि ये बहुत स्ट्रिक्ट थे अबाउट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ये बिल्कुल भी बाहर की दुनिया से इनको बिल्कुल कांटेक्ट चाहिए ही नहीं था, क्योंकि कम्युनिस्ट जो होते हैं वो उनका यही होता है कि जो भी करना है अपने देश के अंदर ही बनाओ, एंड बाहर वाले लोगों से इतना ज़्यादा नहीं रखना है। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वगैरह में भी वो इतना नहीं मतलब रखते हैं विश्वास। तो इसलिए वो दिखाया है कि जो माओ जेडोंग थे उन्होंने अपनी लिटिल रेड बुक पकड़ी हुई है। एंड देन जैसे कि वो पहले की बात थी जब चाइना बिल्कुल ओपन नहीं था, उसकी इकॉनमी ओपन नहीं थी, बट अब आप देखोगे तो चाइना की इकॉनमी ओपन अप है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब कुछ है। प्राइवेट प्लेयर्स हैं चाइना में। चाइना ट्रेड भी करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो जो नाव है जिसमें लिखा है हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई, उसमें उन्होंने यही चीज़ दिखाई है कि अब ये पहले जो उनकी रेड बुक थी जैसे वो उन्होंने बाहर रखी है, तो अब इस सेकंड वाले कार्टून में बस यही चीज़ दिखाई है कि जो अब चाइना है वो कम्युनिज़म आइडियोलॉजी के लिए इतना ज़्यादा भी वो नहीं है। अब जो है वो धीरे धीरे ओपन अप कर रहे हैं अपनी इकॉनमी। अब आप पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे तो वो तो पूरा कम्युनिस्ट के अकॉर्डिंग ही है, बट इकॉनमी इन्होंने ओपन अप की है। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट कार्टून है ये इस चैप्टर का लास्ट कार्टून है। तो इस कार्टून में क्या एक बाईसाइकिल दिखाई है, एंड बाईसाइकिल के एक टायर की तरफ कम्युनिज़म मतलब कम्युनिस्ट्स का सिंबल है, एंड दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट इकॉनमी का सिंबल है, एंड बाईसाइकिल के ऊपर लिखा है चाइना। तो ये कार्टून भी चाइना के रिलेटेड है। एंड नीचे लिखा है लाइक द ओपनिंग इमेजेस फॉर दिस चैप्टर, the first cartoon comments on the change in China's orientation. The second cartoon uses the symbol of this bicycle. China is the largest user of bicycles in the world. To comment on the duality in today's China, what is his duality? Can we all call this a contradiction? तो इस कार्टून में क्या दिखाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना जो है वो लार्जेस्ट यूज़र्स है बाईसाइकिल का, तो इसीलिए इस कार्टून में भी बाईसाइकिल ही दिखाई है चाइना की इकॉनमी रिप्रेजेंट करने के लिए, चाइना का जो डुअल नेचर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आप अगर चाइना में देखोगे तो पॉलिटिक्स जो है वो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग चलती है, और जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी है सिर्फ वही एक पार्टी है, कोई और पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सारे जो भी डिसीजंस है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही लेगी, एंड लोगों को ऑब्वियसली मानने भी पड़ेंगे। लोगों के पास चॉइस नहीं है कि कौन सी पार्टी मतलब
ऐसे दो पार्टीज़ की चॉइस नहीं है कि इन दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी को वो वोट दे सके, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है। बट अब जो कम्युनिस्ट्स होते हैं उनका ये होता है कि एक ही पार्टी होगी, जो भी बनेगा अपने कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होगा। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब कुछ है। चाइना बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी करता है। चाइना फॉरेन कंट्रीज़ के जैसे समटाइम्स रिलेशंस में इंटरफेयर भी कर देता है। एंड चाइना में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही हो सब कुछ। चाइना में प्राइवेट प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए ये चाइना के डुअल नेचर के बारे में बताता है ये कार्टून। तो बस इस कार्टून में भी यही था एंड आई होप आपको ये कार्टून अच्छे से समझ आया होगा। अब इस कार्टून में से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो यही कि ये कार्टून क्या डिपिक्ट करता है, तो उसका आंसर तो यही होगा कि चाइना के डुअल नेचर के बारे में बता रहा है ये कार्टून। सेकेंडली, मुझे याद है जब मेरा लास्ट ईयर एग्ज़ाम था 12th का, तो उसमें ये कार्टून आया था एंड उसमें एक ट्रू फॉल्स आया था, जिसमें था कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ बाईसाइकिल्स, ट्रू और फॉल्स। तो उसका आंसर ऑफ कोर्स ट्रू है। तो ऐसे ही इस कार्टून में से भी आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। आई होप अब आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। एंड विद डैट ये वाले चैप्टर के हमारे सारे कार्टून्स ख़त्म होते हैं। आई विल सी यू गाइज सून विद अनदर चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।